गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक से छठा पाठ जो है चतुर विद्वान। ये कहानी है। कहानी अकबर बीरबल की है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से हम किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है बुद्धिमान यानी अक्लमंद या समझदार। पुरस्कार इनाम। कदापि कभी या हरगिज। चतुर चालाक। विश्वास भरोसा या यकीन। भांप जाना समझ जाना पता कर लेना। ठीक, तो चलिए पाठ शुरू करें। प्रतिध्वनि है एक चतुर सवाल बुद्धिमत्ता का आधा होता है। इस कथन को फ्रांसिस बेकन ने कहा है। उनका कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई एक चतुर सवाल पूछता है तो बुद्धिमत्ता का आधा है जब तक कि उस सवाल का उसे उत्तर न पता हो, यानी वो चालाकी हो जाएगी, वो बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी। तो एक चतुर सवाल अगर उसका जवाब नहीं है तो वो बुद्धिमत्ता का आधा भाग है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। हाजिर जवाब तुरंत उत्तर देना। तो अपनी चतुराई के लिए, अपनी समझदारी चालाकी के लिए और हाजिर जवाबी के लिए वो जाने जाते थे। कौन? बीरबल। वह सदैव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे। अपनी बुद्धिमत्ता का सदैव प्रयोग करते थे। अपनी अक्लमंदी का प्रयोग करके बादशाह को हमेशा अचंभित कर देते थे, प्रभावित कर देते थे। एक बार सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर बीरबल के साथ घूमने गए। रास्ते में एक पंडित अपने मित्र से बातें कर रहा था। जब वो घूमने गए, अपने बीरबल के साथ अकबर घूमने गए, सर्दी का मौसम था। रास्ते में उन्हें एक पंडित दिखाई पड़ा जो अपने मित्रों से बातें कर रहा था। वह बोल रहा था, मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। पंडित ने कहा कि मैं इतनी कड़ाके की सर्दी है लेकिन फिर भी मैं ठंडे पानी में इस नदी में खड़ा रह सकता हूँ। यह बात बादशाह सलामत के कानों में पड़ी। वो भी घूमने निकले थे, उन्होंने कहते हुए सुन लिया। वे रुककर बोले, सचमुच? उन्होंने पूछा, तुम ये करके दिखाओगे? उस पंडित से बोला, क्या सचमुच तुम ये कर पाओगे? ये करके मुझे दिखा सकते हो? यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना, हम तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली देंगे। बादशाह ने कहा कि तुम क्या रात भर पानी में, नदी के पानी में खड़े रह सकते हो? ये काम कर सकते हो सचमुच? अगर तुम खड़े रहे और दूसरे दिन सुबह जीवित रहे तो हम मेरे महल में आना, वहां मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दूंगा। अब पंडित बहुत खुश। पंडित खुशी से फूला नहीं समाया। बहुत खुश। फूला नहीं समाने का मतलब होना अत्यधिक प्रसन्न होना। बहुत खुश था। वह सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अब पानी, एक तो सर्दी का मौसम था और ठंडे जल में वो खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने वह अकबर के दरबार में पहुंचा। वो खड़ा भी रहा क्योंकि उसने कहा भी था अपने मित्रों से कि मैं ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूं। और फिर जब वो खड़ा रहा उसके बाद क्या हुआ कि वो दूसरे दिन सुबह पुरस्कार यानी इनाम लेने के लिए अकबर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। वो इस बात से उस बात का यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा हुआ था। और उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पूछ लिया, पहले ये बताओ ये काम तुमने किया कैसे? अब उसने क्या बताया, सरकार, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा। पंडित ने कहा, मैं नदी के उस पार एक छोटा सा दीपक था। उस टिमटिमाते हुए दीपक को दूर से वो छोटा और छोटा दिख रहा था और उसकी ज्योति जो जल रही थी वो
टिमटिमाती हुई छोटी सी एकदम छोटी रोशनी उस तक पहुंच रही थी, उसको देख रहा था। मैं टिमटिमाते दीपक को देख रहा था। आज हम यहीं तक अपना काम करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप पढ़िए और समझिए।